आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। इंदौर हाईकोर्ट के निर्देश पर भोजशाला में पिछले 40 दिनों से चल रहे वैज्ञानिक सर्वे के दौरान आज मंगलवार को भोजशाला में हिंदू संगठन को और बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं ने मां सरस्वती का पूजन पाठ कर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान अयोध्या से आई साध्वी लक्ष्मी कनक बिहारी दास ने कहा कि 125 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में हिंदुओं को अपने ही मंदिर में पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों के लिए कोर्ट जाना पड़ रहा है। इससे दुखद कार्य और क्या हो सकता है। 25 करोड़ के विधर्मियों ने हिंदुओं के धर्म स्थलों और मंदिरों जमीनों पर जबरन कब्जा कर रखा है। हमें अब संगठित और जागृत होकर इन गतिविधियों का विरोध करना होगा। आपको बता दें कि राजा भोज द्वारा निर्मित भोजशाला में प्रति मंगलवार को पुरातत्व विभाग के आदेश पर हिंदू समाज के लोग शर्तों के आधार पर पूजन पाठ करते हैं और प्रति शुक्रवार मुस्लिम समाज के लोग जुम्मे की नमाज अदा करते हैं। शेष दिवस भोजशाला आम पर्यटकों के लिए खुली रहती है तथा वर्ष में एक दिन बसंत पंचमी पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदू समाज के लोगों ने मां सरस्वती का जन्म उत्सव मनाता है। वर्षों से चल रहे इस विवाद को लेकर हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा इंदौर हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर मांग की गई है कि भोजशाला में नमाज बंद हो और हिंदू समाज को इसका पूर्ण आधिपत्य प्राप्त हो। साथ ही वर्ष भी बिना किसी रुकावट और अनुमति के पूजन पाठ करने की अनुमति हो। हाईकोर्ट में लगाई गई इस याचिका के बाद पिछले 22 मार्च में भोजशाला का वैज्ञानिक सर्वे का कार्य किया जा रहा है और इसकी रिपोर्ट 29 अप्रैल को पेश करनी थी, किंतु एएसआई द्वारा कल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर 8 सप्ताह का समय और मांगा गया था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने स्वीकृत कर दिया। वहीं मुस्लिम समाज द्वारा इस सर्वे कार्य को रोकने के लिए फिर अर्जी दाखिल की थी, जिसे माननीय न्यायालय ने खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में मुस्लिम पक्ष का सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। भोजशाला राजा भोज की शाला है, तो उसमें कहने जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रथम बार अपने इन चक्षुओं से जो हमने उसके दर्शन किए हैं, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि शायद इससे अच्छा रमणीय स्थान हमने अपने जीवन में पुरातन पद्धति के अनुसार अभी तक नहीं देखा। सबसे पुराना सनातनी अगर कोई स्थान हमने देखा है जो हमें और हमारे ठाकुर जी को भाया है, रामलला सरकार को भाया है, तो वो है भोजशाला। सर्वे चल रहा है भोजशाला का, क्या उम्मीद है? भोजशाला की सर्वे की जरूरत ही नहीं है। सर्वे करना है तो ये जो बाहर ढके हुए वो लगे हुए हैं, आपके क्या बोलते हो आप लोग उसको, भगवान जाने, जो मतलब सीमेंट से पोत दिए गए हैं, उनका सर्वे कराइए। उसका सर्वे कराएंगे तो खुदा को खुद का एहसास होगा और उनको भी पता है कि जब खुदा खुदेगा तो भगवान ही निकलेंगे, क्योंकि जिसका खुद का कुछ नहीं है वो खुदा कैसा, और जिसको खुदाई का डर है वो खुदा कैसा। कोर्ट ने और अभी 8 सप्ताह बढ़ा है, 8 सप्ताह बढ़ा। देखिए, कोर्ट प्रशासन है, वो अपना कार्य कर रहा है, उनके पास जो जानकारी जा रही है उसके हिसाब से अपनी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। हर चीज़ की व्यवस्था, हमारे प्रभु जब रामलला अयोध्या में अपने महल वापस लौटे टेंट में से 500 वर्ष लगाए ना, इनने जो निश्चित किया होगा उसको करने के लिए इनको किसी की जरूरत नहीं है, निमित्त ये स्वयं ढूंढ लेंगे। आज ठाकुर जी ने स्वयं भोजशाला के दर्शन किए हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि ठाकुर जी ने दर्शन करने के बाद उनका ये मानना है कि मेरा दास भीतर बैठा है, हनुमान जी महाराज जब मेरे दास अंदर बैठे हैं तो इसीलिए आज वो शायद अयोध्या से यहाँ पधारे हैं। उनने कहा कि मैं जरा मिल के उसको बल दे दूँ, उसको फिर से अपनी शक्ति का ज्ञान करा दूँ कि हनुमान तुम वही हो जिसने मेरे लिए, सीता माता के लिए समुद्र पूरा पार किया और जाके सीता माता को मेरा संदेश दिया। आज ये भी उनको वही संदेश देने आए थे कि फिर से जागो और फिर से इन सनातनियों को, अपने भाइयों को सहयोग करो, क्योंकि विधर्मी अगर अब संगठित हुआ और सनातनी संगठित नहीं हुआ तो तुम्हारी ताकत की, तुम्हारी शक्ति का बल का बहुत बहुत आवश्यकता है हिंदुत्व को, सनातन को।